नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों की ओर। अंततः उज्जैन ने बाजी मारी। टीकाकरण महाअभियान में उज्जैन नंबर 1। लक्ष्य था 1,15,000 का, लगाए गए 1,26,330 टीके। रक्षाबंधन पर्व पर नगर की महिलाओं ने किया आदर्श स्थापित। बांधी गई राखियां। नक्सलाइट इलाकों में सुरक्षा कर्मियों को, नगर में पुलिस कर्मियों और भिक्षुकों को भी। भुगतान के लिए परेशान नगर निगम के ठेकेदार मिले जनप्रतिनिधि से, मिला आश्वासन मुख्यमंत्री से चर्चा का। चालाक भिक्षुक दंपत्ति बच्चे के पांव पर पट्टा बांध व्हील चेयर पर बैठा कर मंगवा रहे थे भीख। आरक्षक ने पट्टा उतरवा कर लगवाई दौड़। विकास प्राधिकरण परिसर में आयोजित किया गया 2 दिवसीय आवासीय मेला। उपलब्ध है विभिन्न क्षेत्रों में भूखंड, भवन और दुकानें। और अब समाचार विस्तार से। टीकाकरण महाअभियान में प्रथम दिवस 1,26,000 से अधिक टीके लगवाकर प्रदेश में अव्वल आया उज्जैन। एक दिन में 1,26,330 टीके लगाकर उज्जैन का नाम मध्य प्रदेश में पहले पायदान पर आ गया। इस महाअभियान के लिए आम जनता को वैक्सीनेशन सेंटर तक लाने के लिए जिला प्रशासन कई अहम मोर्चों पर तैनात रहा। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया, जिले को राज्य शासन द्वारा 1,15,000 टीके लगाने का लक्ष्य दिया गया था। राज्य शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य से अधिक टीके लगाकर उज्जैन जिले ने अभूतपूर्व कार्य करके दिखाया। कलेक्टर ने इस उपलब्धि के लिए टीकाकरण कार्य से जुड़े प्रत्येक शासकीय सेवक को बधाई दी। उन्होंने टीकाकरण के लिए प्रेरित करने वाले सभी जनप्रतिनिधियों और धर्म गुरुओं का धन्यवाद देते हुए कहा, सभी लोगों ने जिम्मेदारी से काम किया। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि लक्ष्य पाने के लिए हमने करीब 24 घंटे के अंतराल में जिले भर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, कॉल सेंटर, स्मार्ट सिटी सेंटर सहित स्वास्थ्य केंद्रों से 24 घंटे के अंतराल में 20,000 लाभार्थी को फोन लगवाए। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो मध्य प्रदेश में 25 और 26 तारीख को वैक्सीनेशन का महाअभियान प्रारंभ किया गया था, इसके तहत उज्जैन के लिए हम लोगों ने सबसे ज़्यादा 1,35,000 का लक्ष्य 25 और 26 तारीख के लिए लिया था और उसमें से आज के लिए 1,15,000 का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। और अत्यंत खुशी की बात है कि हम लोगों ने इससे अधिक 1,24,000 जो आखिरी रिपोर्ट है उसके तहत हमने 1,24,000 से अधिक लोगों का आज वैक्सीनेशन करवाया है, जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। और इसमें सभी जनता का मैं शुक्रगुजार हूँ कि सभी ने बढ़ चढ़ कर इस महाअभियान में हिस्सा लिया। इसके साथ साथ सभी जनप्रतिनिधियों, मीडिया के सभी बंधुओं ने और समाज के जितने भी वर्ग हैं, और इसके साथ साथ हमारा जो पूरा प्रशासनिक अमला है वो पूरी तरीके से पिछले 3-4 दिनों से लगा हुआ था, उसकी वजह से ये संभव हो पाया। नगर के संगिनी ग्रुप ने नक्सलाइट एरिया में जाकर ड्यूटी कर रहे सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधकर मनाया रक्षाबंधन पर्व। बुलंद हौसलों से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है। शहर की संगिनी ग्रुप की बहनों ने ये साबित किया। रक्षाबंधन पर संगठन की 9 बहनें तथा 3 भाइयों ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में दुर्गम नक्सली क्षेत्र में पहुंचकर यहां तैनात सैनिक भाइयों के साथ राखी मनाई। बहनों ने सैनिकों की कलाई पर राखी बांधी तथा उनके अदम्य साहस को सलाम करते हुए उनके दीर्घायु जीवन की कामना की। बुधवार को उज्जैन पहुंचे ग्रुप की अध्यक्ष ममता सांगते ने बताया कि बस्तर के नक्सली क्षेत्र नारायणपुरा, अंतागढ़ गौड़ा, भानु प्रतापपुर, कांकेर में आम व्यक्ति जाने का साहस नहीं करता। इन खतरनाक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में केवल सैनिक मोर्चा संभाल रहे हैं। संगिनी ग्रुप की बहनों और भाइयों ने रक्षाबंधन पर इन क्षेत्रों में जाकर ड्यूटी पर तैनात सैनिक भाइयों को राखी बांधी। इस बार हम लोगों ने नक्सलाइट एरिया को चुना था, जहाँ पे कोई नहीं जाना चाहता है। उस जगह पे हमने जाके रक्षाबंधन का पर्व मनाया। वो ऐसी जगह है जहाँ पे भारत के इतिहास में अभी तक कोई पुरुष वर्ग भी कभी वहाँ अंदर नहीं गए, ना स्थानीय लोग जाते हैं। पर हम लोगों ने हिम्मत जुटाई और वहाँ पे हमको एक भरोसा था कि हमारी सेना और फौज है तो हम सुरक्षित हैं। हम लोगों ने वहाँ पे नारायणपुरा, अंतागढ़, कोंटागांव, भानु प्रतापपुर, ऐसे जो संवेदनशील बिल्कुल को जैसे नक्सलाइट का गढ़ माना जाता है, उन इलाकों में अंदर जाके हमने राखी बांधी है। और शाम को जब हम राखी बांधने पहुँचे हैं तो सैनिकों की सुनी कलाई थी, मन उदास थे, लेकिन उन्होंने जब अचानक देखा तो उनको चेहरे खिल उठे। और राखी बंधवाते समय सैनिकों की आंखों से सिर्फ आंसू ही बह रहे थे कि पहली बार ऐसा हुआ है जीवन में कि हमें कोई राखी बांधने आया है, कोई त्यौहार पे हमारे साथ आया है।
वो पल इतने भावुक थे कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि बहनों की आंखों से भी आंसू बहने लगे कि नहीं चलो अपन जब आए हैं तो ये बहुत नेक काम किया है कि ऐसे में अपनों को पहुँचना चाहिए। पर इतने दुर्गम और बीहड़ जंगल थे वहाँ पे कि देखने में भी डर लगता। उन जंगलों के अंदर हमारे जवान कैंप बनाकर रह रहे हैं और दिन रात मौत का साया उनके ऊपर मंडराता रहता है कि कब कहाँ से कोई आ जाए और पता नहीं क्या कर जाए। तो ऐसी जगहों में हमारे जवान अपने देश की और सुरक्षा कर रहे हैं और हम लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं। वहाँ जाकर एक भारत पूरे देश में एक हम लोगों के ग्रुप ने एक इतिहास रच दिया है। पहली बार कोई ग्रुप ऐसे इलाके में जाके और राखी बांध के आया है। वो प्रयास करेंगे कि ऐसे इलाकों में बार बार जाएँ और कम से कम अपने सैनिकों के साथ थोड़ा सा पल तो बिता के आएँ। इधर दुर्गा वाहिनी ने जनसेवा में लगे पुलिसकर्मियों व अधिकारियों को थाने व उनके कार्यालय पर जाकर बांधी राखियां। विश्व हिंदू परिषद जिला उज्जैन महानगर मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी द्वारा रक्षाबंधन से जन्माष्टमी तक शहर के पुलिस थानों में कार्यरत पुलिसकर्मियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों को राखी बांधकर रक्षाबंधन पर्व मनाया जा रहा है। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल, महिला थाना, माधवनगर थाना व बटालियन में जन सेवा में लगे भाइयों को बहनों द्वारा रक्षा सूत्र बांधकर महापर्व मनाया गया। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष ऋतु कपूर, दुर्गा वाहिनी विभाग संयोजिका अक्षिता यादव, मातृशक्ति विभाग संयोजिका लता रानी चौहान, मातृशक्ति जिला संयोजक मुस्कान त्रिवेदी, दुर्गा वाहिनी जिला सह संयोजक श्रद्धा चौबे, दक्षा राठौर, दुर्गा देवी राठौर, अंजू रावल व अन्य बहनें उपस्थित थी। इसी तरह एक युवती ने फुटपाथ पर गुजर बसर करने वाले दिव्यांगों और भिक्षुकों को बांधे रक्षा सूत्र। नगर की करुणाद्र युवती मेघा योगी ने नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर विभिन्न आयु वर्ग के उन लोगों को राखी बांधी और मुंह मीठा किया जिनकी कलाई बहन नहीं होने के कारण रक्षाबंधन पर्व पर भी सूनी थी। जिन लोगों को मेघा ने राखी बांधी उनमें दिव्यांग व भिक्षुक वर्ग के लोग थे जो अपनी बहनों से राखियां नहीं बंधवा सके। जिन जिन को मेघा ने राखियां बांधी वे सब राखियां बंधवा कर भावुक हो गए थे तथा मेघा को आशीर्वाद देकर आभार व्यक्त कर रहे थे। मैंने पिछले साल से नोटिस किया कि जो फुटपाथ पे बैठे रहते हैं लोग, उनको कोई राखी नहीं बांधता, उनकी कलाई हमेशा सुनी दिखाई देती है। और इस बार मैंने पूरा यही निर्णय कर लिया था कि मुझे इन लोगों को राखी बांधनी है जो फुटपाथ पर बैठे हैं, कोई विकलांग हैं, कोई जिनको कोई पसंद नहीं करता है, कोई जैसे पागल लोग घूमते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि इस बार मैं उनको राखी बांधूंगी और इस बार राखी पर किसी की भी कलाई सुनी नहीं रही। काम पूरा हो जाने के बाद भी नगर निगम के द्वारा भुगतान नहीं होने से परेशान ठेकेदार मिले जनप्रतिनिधियों से। जनप्रतिनिधि ने किया मुख्यमंत्री से संपर्क व बताई ठेकेदारों की परेशानियां। चींटी को कण और हाथी को मन की जरूरत होती है। जरूरत मुताबिक पूर्ति नहीं होने पर चींटी हो अथवा हाथी व्याकुल हो ही जाता है। शहर के वे ठेकेदार जो नगर निगम से ठेके पर काम करते हैं अपने उस भुगतान के लिए भटक रहे हैं जो कार्य पूरा होने पर भी नहीं मिला। अपनी व्यथा को बताते हुए ठेकेदार गिरीश जायसवाल ने बताया, मांग एकमात्र हमारी भुगतान की है और ये आज की या कल या परसों की नहीं है, विगत 2 साल पुराने भुगतान की मांग है। आप स्वयं समझ सकते हैं कि अगर आपकी उधारी 2-2 साल तक नहीं मिलेगी तो आपके परिवार की, आपके व्यापार की स्थिति क्या होगी। जैसे तैसे हम लोगों ने अपने बैंक की सीसी लिमिट, ओडी, व्यापारियों से, सीमेंट मटेरियल वालों से उधार लेके अभी तक के काम को चलाया, लेकिन अब सिर से ऊपर पानी चला गया है। आप ये मान के चलिए कि 2020 में जो हमारे द्वारा कार्य कर दिए गए थे, ऑडिट हो गए थे, मतलब जो नगर निगम में बिल प्रस्तुत हो चुके थे, वो काम उससे 6 महीने पहले हमारे द्वारा संपादित कर दिए गए थे। उनके भुगतान आज तक अप्राप्त हैं। उस बात को लेकर आज माननीय विधायक और पारस जैन साहब से और सांसद जी से आज हमने मुलाकात करी है, अपनी पीड़ा उनके सामने रखी है। जनप्रतिनिधि होने के नाते उनसे निवेदन कर रहा है कि हमारी इस बात को वो भोपाल में माननीय शिवराज सिंह जी तक पहुँचाएँ, वित्त मंत्री तक पहुँचाएँ, क्योंकि नगर निगम आयुक्त महोदय का ये भी कहना है कि उनके पास भी फंड का अभाव है। अपनी मांग को लेकर ठेकेदारों ने सांसद को ज्ञापन भी दिया। उनकी मांगों को लेकर सांसद ने कहा कि जैसे जैसे फंड आएगा भुगतान किया जाएगा। मैंने इस संबंध में मुख्यमंत्री से भी चर्चा की है। इस बाबत सांसद अनिल फिरोजिया ने बताया, हालांकि ये बात भी सही है कि हमारे नगर निगम के कमिश्नर ने फंड करा व्यवस्था करी है, लेकिन जैसे जैसा आ रहा है वो वैसे वैसा फंड की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन हमारे बिल्डरों का ये कहना है कि भाई हमको थोड़ा ज़्यादा मात्रा में दे दें ताकि हमारी उधारी चुक जाए और काम हम वापस से प्रारंभ करें। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री से भी चर्चा हुई और माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी से भी बात हुई है और उन्होंने मुझे आश्वास्त किया है कि बहुत जल्दी वो यहाँ पे बजट का आवंटन कर देंगे ताकि हमारे यहाँ की ये समस्या हल हो और हमारे बिल्डरों का भुगतान जल्दी से जल्दी हो जाए।
भिक्षावृत्ति भी अब दो तरीकों से की जाती है। एक तो वे जो वाकई इसके जरूरतमंद होते हैं और दूसरे वे जो इससे अपना रोजगार बना लेते हैं। शिप्राजी के रामघाट पर एक दंपति अपने अल्पायु लड़के को व्हीलचेयर पर बैठाकर भिक्षावृत्ति करवा रहे थे। करुणा उत्पन्न करने हेतु उन्होंने उक्त बालक के एक पाँव में पट्टी बांध रखी थी। एक आरक्षक ने जब ये नजारा देखा तो उसने पट्टी खुलवाई और लड़के को दौड़ने को कहा तो लड़के ने सरपट दौड़ लगा दी। तब आरक्षक ने उक्त माता पिता को डांट फटकार कर और हिदायतें देकर चलता किया। इस बाबत जानकारी देते हुए एएसपी अमरेंद्र सिंह ने बताया, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होने की जानकारी मिली है। जब इसको देखा गया तो ये बच्चा है, बेसिकली उज्जैन एक धार्मिक नगरी है और यहाँ काफ़ी बाहर से श्रद्धालु आते हैं। तो उसी में एक इमोशनल एक होता है कि जब किसी को एक इमोशनली टच करने के लिए लोग जो बहुत सारे ऐसे लोग, महिलाएं और कई बार जो बाहर से अपने बच्चों को लेकर के आ जाती हैं और उनको जो बाहर के लोगों को मतलब भीख मांगने के लिए या उनसे पैसा लेने के लिए अपने आप को काफ़ी निरीह और दीन दिखाने के लिए कई बार कुछ मामले आए हैं, जिसमें से ये बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है और बट उसने अपने आप को इस प्रकार से प्रतिरूपित किया है कि जैसे कोई वो मतलब डिसेबल्ड हो, मतलब कोई दिव्यांग हो, और ताकि उसको सिंपैथी को लेकर के लोग उसको वो दें। जैसे ही पुलिस ने इसको चेक किया तो तुरंत ही वो भाग गया। अभी इसमें एक मुहिम भी इसको लेकर के एक बड़ी मुहिम लॉन्च की जा रही है, जिसमें ऐसे जो लोग जो बाहर के लोग हैं उनके विरुद्ध इसमें कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जो दूसरे विभाग हैं उनका भी इसमें उपयोग किया जाएगा और ऐसे जो नाबालिग हैं या अन्य लोगों के विरुद्ध में बड़ी कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन विकास प्राधिकरण परिसर में आयोजित किया गया 2 दिवसीय आवास मेला। विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध है आवासीय भूखंड भवन एवं दुकानें। इच्छुक जन कर सकते हैं आवेदन। वर्तमान दौर में उज्जैन में आवासीय एवं व्यावसायिक भवन, भूखंड और व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उज्जैन विकास प्राधिकरण ने 2 दिवसीय आवासीय मेला आयोजित किया। विकास प्राधिकरण के सीईओ सुजान सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, त्रिवेणी, शिप्रा विहार, महानंदा नगर, एलपी भार्गव नगर आदि में इच्छुक नागरिक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आज 2 दिवसीय आवास मेला उज्जैन विकास प्राधिकरण कार्यालय में हम लोगों ने लगाया है। 350 से अधिक यहाँ पर प्रॉपर्टीज है। इसमें आवासीय भूखंड, भवन, फ्लैट, कमर्शियल प्लॉट्स, दुकानें और कुछ पीएसपी के प्लॉट हैं। ये सारे जो प्रॉपर्टीज हम एक छत के नीचे जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके अवलोकन के लिए, देखने के लिए और जो इंटरेस्टेड लोग हैं उनको बताने के लिए यहाँ पर आवास मेला लगा हुआ है। आज से ही हम एमपी ऑनलाइन के माध्यम से ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने लॉन्च कर दी है। कोई भी व्यक्ति इस वेबसाइट के ऊपर जाकर सारे जो हमारे विज्ञापन हैं, टर्म्स एंड कंडीशन है, इनको वो देख सकते हैं और वो अप्लाई कर सकते हैं। पहली बार हम सारी प्रॉपर्टीज़ को फ्री होल्ड में विक्रय कर रहे हैं और इस बार सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो ऑनलाइन माध्यम से ही हम विक्रय करेंगे। कोई भी ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स हम कार्यालय में जमा नहीं कराएंगे। इस बार जो ऑनलाइन सबमिट करेंगे एमपी ऑनलाइन के माध्यम से, या तो व्यक्ति स्वयं अपने इंटरनेट के माध्यम से वो अप्लाई कर दें, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से वो अपनी राशि जमा कर दें और वो अपना बिड इसमें सबमिट कर दें। दूसरा, उनकी सहायता के लिए जो एमपी ऑनलाइन के कियोस्क के शहर में जगह जगह वो वहाँ पर भी जाकर इसमें कर सकते हैं। कियोस्क इसके लिए अलग से कोई फीस वगैरह चार्ज नहीं करेंगे। इनकी चार्ज ऑलरेडी हम एग्रीमेंट के तहत में एमपी ऑनलाइन को पे कर देंगे। इसमें जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको जो प्रॉपर्टीज़ देखनी है उसके लिए हम जो साइट है वहाँ पर हमारे लोग भी हैं, उनको वहाँ भेजकर हम वहाँ उनको प्रॉपर्टी दिखा भी रहे हैं। 84 महादेव यात्रा में आज कीजिए श्री आनंदेश्वर महादेव के दर्शन, जो चक्र तीर्थ शमशान में स्थित होकर इस श्रृंखला में अपना 33वां स्थान रखते हैं। पूर्व काल में रथांतर कल्प में अनिमित्र नामक राजा हुए। इनकी पत्नी गिरिभद्रा से एक पुत्र हुआ, जो जन्मते ही माता की गोद में बैठकर हंसने लगा। माता के पूछने पर बालक बोला, यह संसार स्वार्थ का है। माता गिरिभद्रा ने कहा, मेरा तुमसे कोई स्वार्थ नहीं है। ऐसा कहकर वह सुतिका गृह से बाहर चली गई। उसी समय राक्षसी जातहारिणी ने उस बालक का हरण कर विक्रांत राजा की रानी हैमनी के पास सुला दिया और राजा विक्रांत उस बालक को देख आनंदित हुए
और उसका नाम आनंद रखा। राक्षसी ने राजा के बालक को लेकर बोध नामक ब्राह्मण के यहाँ सुला दिया तथा ब्राह्मण के बालक को राक्षसी खा गई। ब्राह्मण ने उसका नाम चैत्र रखा। जब उस बालक का यज्ञोपवीत संस्कार होने लगा तो गुरु ने माता को प्रणाम करने को कहा। तब आनंद कहने लगा, कौन सी माता को प्रणाम करूं? मेरी जन्म देने वाली माँ यह नहीं है, मेरी जननी तो रानी गिरिभद्रा है। ऐसा कहकर उसने संपूर्ण वृत्तांत सुनाया और ब्राह्मण बालक को राक्षसी खा गई है। राजा विक्रांत रानी हैमनी का पुत्र तो चैत्ररथ है जो बोध नामक ब्राह्मण के यहाँ है। मैं अब महाकाल वन में तपश्चर्या करूंगा। बालक की घोर तपस्या से सदाशिव प्रसन्न हुए। विप्र कुमार, तुम छठे मनु होगे तथा वह शिवलिंग तुम्हारे नाम से आनंदेश्वर ऐसा विख्यात होगा। आनंदेश्वर महादेव के दर्शन से जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाता है। इसी के साथ आगे चलते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों की ओर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। अंततः उज्जैन ने बाजी मारी। टीकाकरण महाअभियान में उज्जैन नंबर 1। लक्ष्य था 1,15,000 का, लगाए गए 1,26,330 टीके। रक्षाबंधन पर्व पर नगर की महिलाओं ने किया आदर्श स्थापित। बांधी गई राखियां। नक्सलाइट इलाकों में सुरक्षा कर्मियों को, नगर में पुलिस कर्मियों और भिक्षुकों को भी। भुगतान के लिए परेशान नगर निगम के ठेकेदार मिले जनप्रतिनिधि से, मिला आश्वासन मुख्यमंत्री से चर्चा का। चालाक भिक्षुक दंपत्ति बच्चे के पांव पर पत्ता बांध व्हील चेयर पर बैठा कर मंगवा रहे थे भीख। आरक्षक ने पत्ता उतरवा कर लगवाई दौड़। विकास प्राधिकरण परिसर में आयोजित किया गया 2 दिवसीय आवासीय मेला। उपलब्ध है विभिन्न क्षेत्रों में भूखंड, भवन और दुकानें। तो ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।